नमस्कार। अगर सरकारी नौकरी पाना आपका सपना है तो 2026-2027 आपका साल हो सकता है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। आज हम सिर्फ तारीखों पर नजर नहीं डालेंगे, बल्कि इस कैलेंडर को आपकी कामयाबी के रोड मैप में बदलेंगे, ताकि तैयारी का हर कदम एकदम साफ हो। अच्छा, इतनी सारी परीक्षाएं, इतनी सारी तारीखें। पहला सवाल तो यही आता है मन में कि भाई शुरू कहाँ से करें। ये कैलेंडर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे मिलकर आसान बनाएंगे। तो ये है वो कैलेंडर जिस पर सबकी नज़र है। पहली बार देखने पर शायद ही सिर्फ तारीखों की एक लंबी सी लिस्ट लगे, लेकिन असल में ये अगले एक साल में मिलने वाले मौक़ों का खजाना है। चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। किसी भी रणनीति में घुसने से पहले बड़ी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कैलेंडर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए क्या बड़े अवसर लेकर आया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? इस कैलेंडर में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 बड़े एग्जाम शामिल हैं। जी हाँ, 12 अलग अलग मौके, जो हर तरह की क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट वाले उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खोलते हैं। और ये कैलेंडर सिर्फ कुछ महीनों की कहानी नहीं है, ये तो पूरे एक साल का एक्शन प्लान है। प्रक्रिया मार्च 2026 में पहले विज्ञापन से शुरू होगी और मार्च 2027 की आखिरी परीक्षा तक चलेगी। मतलब तैयारी के लिए एक पूरा साल आपके सामने है। अब इन 12 परीक्षाओं की लिस्ट देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी सही राह चुनने के लिए हमने इन्हें 3 आसान ग्रुप्स में बांट दिया है, ताकि आप फोकस कर सकें कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो हमारा पहला ग्रुप है विभागीय परीक्षाओं का, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सरकारी सेवा में है। और ख़ास बात यह है कि ये सभी एग्जाम साल की शुरुआत में ही हो जाएंगे, जिनके विज्ञापन मार्च में और परीक्षाएं मई 2026 में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, जो है ग्रेजुएट्स के लिए। यहाँ मौके पूरे साल फैले हुए हैं। सीजीएल और जूनियर इंजीनियर जैसी बड़ी परीक्षाएं साल के पहले हिस्से में हैं, तो वहीं सब इंस्पेक्टर और हिंदी अनुवादक के अफसर साल के आखिर में आपका इंतजार कर रहे हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी ग्रुप 10+2 पास उम्मीदवारों के लिए है। इसमें सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और कांस्टेबल जीडी जैसी पॉपुलर भर्तियां शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अवसर पूरे साल चलते रहेंगे, यहाँ तक कि 2027 की शुरुआत तक। तो अब शायद आपने अपनी मतलब की परीक्षा तो चुन ली होगी, लेकिन सिर्फ परीक्षा की तारीख जानना ही काफ़ी नहीं है। अगला कदम है एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया को समझना, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपको रेस से बाहर कर सकती है। देखिए, हर उम्मीदवार के लिए ये 3 तारीखें सबसे अहम हैं। विज्ञापन की तारीख, जब सारी जानकारी ऑफिशियल होती है। अंतिम तिथि, जो फॉर्म भरने की डेडलाइन है। और परीक्षा का महीना, यानी आपका फाइनल टारगेट। तो आपकी यात्रा कुछ इस तरह दिखेगी। विज्ञापन आते ही डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, फिर एप्लीकेशन विंडो में बिना देर किए फॉर्म भरें। याद रखें, अंतिम तिथि का इंतजार कभी न करें। और एक बार फॉर्म भर गया तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के महीने पर होना चाहिए। ये प्रक्रिया सीधी है, लेकिन हर कदम बहुत अहम है। ठीक है, अब हमारे पास सारी जानकारी है, तो अब इसे सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अपनी जीत की रणनीति बनाते हैं। ये कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि आपकी सफलता का रोड मैप है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि कब आपको अपनी तैयारी पीक पर रखनी होगी। मई से जुलाई सबसे व्यस्त दौर है, जिसके बाद अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, नवंबर में भी परीक्षाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इसे जानने का मतलब है आप अपनी एनर्जी को सही समय के लिए बचा कर रख सकते हैं। तो अब करना क्या है? ये रहे आपके एक्शन पॉइंट्स। सबसे पहले अपनी टारगेट परीक्षा चुनिए, फिर परीक्षा की तारीख से उल्टी गिनती शुरू कीजिए और अपना स्टडी प्लान बनाइए। विज्ञापन और अंतिम तिथि के लिए अपने फ़ोन में रिमाइंडर ज़रूर लगाइए। और हाँ, अगर एक से ज़्यादा परीक्षा दे रहे हैं तो उनके शेड्यूल पर भी नज़र रखें। याद रखिए, ये एक मैराथन है जो 2027 तक चलेगी। तो रोड मैप अब आपके सामने है। हर तारीख, हर मौका बिल्कुल साफ है। सवाल अब ये नहीं है कि रास्ता क्या है, सवाल ये है कि 2026 में आप सफलता का कौन सा रास्ता चुनते हैं।